गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबको। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओके, तो यहाँ पर कल को हमने क्या था, कुछ लूप के बारे में, कि हमने लेस्टर लूप भी पढ़ा था और सिंपल लूप भी पढ़ा था। तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सभी को? क्योंकि आज हम उसी पर कुछ कोड, कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं। सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जब लूप चलाती हूँ तो अनलिमिटेड लूप चल जाती है। अनलिमिटेड क्यों चल जाती है? तुमको फिर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है? मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ फिर से। ओके, तो मैं पहले तो अपनी इंडेक्स सिस्टम को रन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा इंडेक्स सिस्टम रन हो गया। यहाँ पे जो मैंने प्रिंट कराया था वो चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रिंट हो गई, मिल गई। ओके, तब फिर से आते हैं अपने इसमें लूप के अंदर। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखो, तुम्हारा अनलिमिटेड किस वजह से प्रिंट होगा? दो तीन रीजन हो सकता है। एक रीजन तो ये, अगर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊँ, ओके, उसके अंदर मैंने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया। ओके, जैसे मैंने आई नाम का वेरिएबल लिया, ये गया मेमोरी में, एक बॉक्स बना दिया आई नाम से। ओके, बट बॉक्स वो खाली है। अब उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ, आई इज ग्रेटर दैन 1। ओके, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई प्लस प्लस। ओके, तो अब ये क्या करेगा, जब ये कंडीशन चेक करेगा तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 10 है, 10 ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 1 है। ओके, तो उसके बाद फिर इसके लूप में जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाएगा, कंसोल लॉग करेगा, जो भी आप सबको कंसोल कराना है। ओके, ठीक। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब यहाँ पे कंसोल लॉग कर दिया तो फिर यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 10 थी, 10 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 11। 11 ऑब्वियसली ग्रेटर दैन 1 है। फिर से कंसोल लॉक कर देगा, फिर यहाँ पे जाएगा 12 जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू तो उसके फॉल्स हो ही नहीं रही ना, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आ रही जो कि एक से छोटा हो, है ना। इसीलिए यहाँ पर आप सबका कंटिन्यूसली लूप चल जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा माइनस माइनस। ठीक, मुझे माइनस माइनस कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने ड्राई रन किया, उसको ड्राई रन मतलब कॉपी पेन लेके, कि यहाँ पर वैल्यू तो हमारी 1 प्लस हो ही जा रही, तो 10 के बाद 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 इस तरीके चलेगी। तो अगर मैं यहाँ पर उसको 10 के अकॉर्डिंग चेक करूँगा तो कोई भी वैल्यू हमारी एक की तरफ तो आएगी ही नहीं, सारी तो एक से बाहर बाहर की जाएगी ना। तो इसीलिए वहाँ पर तुम्हारा कंटिन्यूसली लूप चल रहा था। अभी मैंने यहाँ पर किया आई माइनस माइनस। आई माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ये चेक करेगा आई ग्रेटर देन 1, आई में 10 था, 10 क्या हुआ, 1 से बड़ा हुआ। ओके, तो यहाँ पे कंसोल लॉक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे गया, फिर आई माइनस माइनस किया, तो आई में से एक गया, कितना बचेगा, 9। तो 10 में से 9, 10 से फिर 9 पे आए, फिर 9 से 8 पे आएगा, फिर 8 से 7 पे आएगा, 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1। जब 1 पे आया तो 1 ना तो बड़ा है ना तो बराबर है इसके, सॉरी, ना तो बड़ा है ना छोटा है, बट बराबर है 1 के। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तब ये लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, आप सबकी प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि यहाँ पे लगा दिया ग्रेटर देन, बट यहाँ पे आप सब प्लस प्लस लिख देते हो इस तरीके से। ओके, तो 10 के बाद ये वैल्यू बढ़ाता ही जाएगा ना, 1 की तरफ तो आएगा नहीं। ओके, यहाँ पे समझना वो होता है। ओके, तो अभी आप अपनी स्क्रीन से दिखाओ मुझे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही।
जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था। सर आपका लूप चल रहा है इनफाइनाइट। हाँ हाँ, वो मैं देर देख रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके दिखाओ अपनी, कहाँ पे लूप चल रहा है आपका, जहाँ पे समझ नहीं आ सर रहा है। मैंने हटा दिया कल को क्योंकि लूप बहुत ज्यादा चल रहा था। अच्छा, सर आप जेएस फाइल से गो लाइव कर रहे हो। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अभी यहाँ पर देखो ओके 9 बारी चला है ना, तो वहाँ पर इसीलिए 9 बारी चला है क्योंकि मैंने यहाँ पे आई माइनस माइनस लगा दिया है, वरना वो इनफाइनाइट लूप चलता था, है ना। क्योंकि 10 की वैल्यू, आई की वैल्यू कभी भी 10 की तरफ तो, 1 की तरफ तो आते ही नहीं थी ना, सारी तो 1 से बढ़ ही जाती थी, इसीलिए वहाँ पे इनफाइनाइट लूप चला। ओके, और दूसरी बात ये कि आप सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप ग्रेटर देन की लगा रहे हो, मोस्टली केस में क्या होता है, अगर आप ग्रेटर देन लगा रहे हो तो यहाँ पे आई माइनस माइनस ही होगा। ओके, अगर लेस देन लगा रहे हो तब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो सकता है, किसी किसी केस में इसका अपोजिट भी हो जाता है, बट मोस्टली केस में क्या होता है कि आई की वैल्यू अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन चेक कर रहे हो, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू है और यहाँ पर उसको चेक कर रहे हो कि बड़ा है या छोटे से, ओके, इस तरीके चेक कर रहे हो, तब आप सबको यहाँ पे माइनस माइनस ही लगाना पड़ेगा। ओके, अगर लेस देन चेक कर रहे हो तो आपको प्लस प्लस लगाना पड़ेगा। लेस देन का मतलब क्या हुआ कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, और ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, हम डिक्रीज हो रहे हैं। कन्फ्यूजन अभी इसमें? नो सर। ओके, और किसी को, नो सर। और किसी का इनफाइनाइट लूप तो नहीं चला था? सन्नी, खुशबू? नो सर। ओके, ठीक है। सर अभी लूप वाला किया नहीं ना, देखने पता नहीं सर। अच्छा, ठीक है। तो आज मैं करता हूँ इस पे कुछ प्रोग्राम। मैं यहाँ लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to, अब क्या है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ मैं जो कि प्रिंट करेगा नंबर 1 से 100 तक। ओके, तो कैसे प्रिंट करेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लूप नंबर मुझे 1 से 100 तक कराना है, तो नंबर इक्वल टू मैं डाल देता हूँ 1। फिर यहाँ पे नंबर को हमें चेक करना है कि नंबर क्या है, लेस देन है 100 से, लेस देन इक्वल टू रहेगा।
लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हुआ कि नंबर की वैल्यू जो है वो 100 से छोटी है। ओके, फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ नंबर को प्लस प्लस, कि फर्स्ट टाइम जब एक रहेगा तो सेकंड टाइम एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 फिर से यहाँ पे चेक करेगा, 2 क्या है कि 100 से छोटा है, तब उसके बाद फिर हमारा क्या करें, यहाँ पे कंसोल कर दे। नंबर फ्रॉम 1 to 100, कॉमन नंबर, कॉमन मैंने डाल दिया नंबर, ठीक है। अब मैं जाके इसको चेक करता हूँ। ये देखो 1 से शुरू हुआ, 100 तक गया ना, तो ये क्या हुआ, अपना नंबर गया 1 to 100। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ओके, कॉल मुझे इतना ही लिखना था कि नंबर क्या चेक करता था, यहाँ पे 1 चेक करता था, उसके बाद यहाँ पे चेक करता था ग्रेटर दैन सॉरी लेस दैन इक्वल टू है, हाँ ठीक है, एक क्या है 100 से छोटा है, तो कंसोल में आएगा, एक प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट वाले पे जाएगा, इंक्रीमेंट करके यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या कर देगा, 2 कर देगा। 2 करने के बाद फिर आके चेक करेगा कंडीशन कि जो नंबर हमने वैल्यू बढ़ाई है वो क्या कंडीशन फुलफ़िल कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ तो ठीक है, फुलफ़िल कर रही है। 2 क्या है 100 से छोटा है, तो 2 प्रिंट कर देगा। ऐसा जब 99 हो जाएगा, नंबर की वैल्यू 99, फिर नंबर जो नम नाम का बॉक्स बनेगा उसमें वैल्यू आ गई 99। ओके, तो 99 को क्या करेगा, 99 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 99 प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो 100 क्या चले चेक करेगा, यहाँ पे 100 छोटा नहीं है बट बराबर है इसके, छोटा नहीं है बट बराबर तो है ना, तो उसके बाद यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, फिर यहाँ पे 100 प्रिंट कर देगा। फिर नम की वैल्यू यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, 100 प्लस 1 101 हो गई, है ना। 101 होने के बाद फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा कि 101 100 से छोटा है कि बराबर है। अब 101 ना तो छोटा है ना बराबर है, तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई, फिर लूप ये बाहर निकल गया। ठीक, तो ऐसे हुआ ये प्रिंट 1 to 100। ओके, अब अगर हमें कोई टेबल प्रिंट कराना हो, अब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ। फिर से मैं लूप लगाऊंगा, यहाँ पे आई नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने। ओके, इसमें रख दिया मैंने 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। तो अभी क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 को चेक करेगा। ठीक, सेम इसी तरीके है। अब मुझे क्या अपने का 2 का टेबल, तो 2 का टेबल होता कैसे है, इस तरीके होता ना, 1 क्रॉस 2 इक्वल टू 2, फिर 1 क्रॉस, यहाँ पे 1 होता है, 1 क्रॉस 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 का टेबल कैसे होता है, उसके बाद यहाँ पर होगा 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा 1। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो 1 to 10 जा रहे हैं। मैं पूरा टेबल ही लिख देता हूँ पहले।
ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो का टेबल इस तरीके होता है ना। ओके, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये दो है ना वो देखो सभी में रिपीट हो रहा है, बट इधर की वैल्यू क्या है 1 to 10 चल रही है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 to 10 तो प्रिंट करा लिया, बट यहाँ पर जो दो है ना उसको हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक डाल देते हैं। ठीक है, स्टैटिक के लिए तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल, टेबल ऑफ 2 यहाँ पर ले लेता हूँ 2 इंटू आई। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 इंटू आई। अब 2 यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्टैटिक है ना, सभी में देखो 2 2 जा रहा है यहाँ पे आगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 जा रहा है ना। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर यहाँ पे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 है ना। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको स्टैटिक डाल दिया है और ये आई की वैल्यू है। ओके, अगर आप यहाँ पे कंसोल करोगे आई की वैल्यू, मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके भी दिखाता हूँ। ओके, मैंने सेव किया, अब जाके रन करके चेक करते हैं। देखो आई की वैल्यू 1 हुई, तब 2 इंटू 2 कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू 1 क्या हुआ 2 हुआ। यार, आई की वैल्यू 1 हुई, 1 इंटू 2 कितना हो गया, सॉरी 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको अभी देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना इसी तरीके ही आएगा पूरा वहाँ पे। ओके, अभी देखो आई की वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। तो सेम ही तरह प्रिंट हुआ ना। अभी यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो रही, आई की वैल्यू जब 1 थी तो 2 इंटू 1 2 किया, जब आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 इंटू 2 4 किया, आई की वैल्यू 3 हुई तो 2 इंटू 3 6 किया, आई की वैल्यू 4 2 इंटू 4 8 किया। है ना, समझ में आया सबको। यस सर आगे। कोई कन्फ्यूजन किसी को। सर ऐसे हम डिवाइड भी कर सकती है, हम्म, ऐसे जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो मैं 2 का टेबल प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। ओके, मल्टीप्लाई तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में मल्टीप्लिकेशन होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया। अगर 2 के टेबल में एडिशन होता तो मैं एडिशन करता। क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें समझने में किसी को। मैं आगे फिर और दूसरा टेबल प्रिंट कराऊँ। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अगर मैंने अभी तो 2 का टेबल प्रिंट कराया ना, अभी मुझे 3 का टेबल प्रिंट कराना हो तो कैसे होगा। मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, तो मुझे केवल 2 जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और यहाँ पर भी 3। ओके, तो हमारा ये 3 का टेबल रेडी है। अभी देखो कहाँ है, 2 का टेबल यहाँ तक था और 3 का टेबल यहाँ से 3 6 9 12 15 18 21 26 27। ओके, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, इन दोनों में डिफरेंस वो क्या हो रहा है कि
यहाँ पर देखो मुझे 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए ये लिखना पड़ा, फिर 3 के टेबल प्रिंट कराने के लिए ये लिखना पड़ा। फिर अगर मुझे ऐसे 2 से 10 तक प्रिंट अगर टेबल प्रिंट कराने हैं तो ऐसे मुझे हर टेबल का हर एक एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, वो लेंदी हो जाएगा। और मुझे 3 का किया, फिर मैं 4 का करूँगा, 5 का करूँगा, 6 का करूँगा। अगर कोई भी तुमसे कह दिया कि 2 से 20 तक प्रिंट कराओ या 2 से 10 तक प्रिंट कराओ टेबल, तो क्या करोगे आप, उसको एक बार लिख लिया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर करते रहोगे वैल्यू, है ना। अब इसको हम नेस्टेड लूप से करके देखते हैं। तो नेस्टेड लूप में क्या होगा कि टेबल फ्रॉम 1 to 10 1 से 10 तक हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, टेबल। अब 1 से 10 मतलब ये नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं। पहले 1 का प्रिंट करेगा, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल। ओके, तो इस तरीके का हम टेबल प्रिंट करते हैं। एक मिनट दो मुझे। क्या हुआ, गैस बनी है, गैस बनी है। तो लेटे रहो ना अभी, फिर कहाँ जा रहे नीचे अभी। मैं भी 8:30 तक ख़त्म करके उठ जाता हूँ, बोल दूँगा मैं। ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे 2 का 1 से 10 तक टेबल प्रिंट करता हूँ मैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक फॉर लूप लगाता हूँ मैं, जो हमारा पहले आप सबको लॉजिक समझा देता हूँ मैं। लॉजिक क्या होगा कि ये हमें लिखना है 1 से 10 तक टेबल। तो 1 से 10 तक टेबल क्या होगा, तो हमें तो पहले एक ऐसे होगा ना, 1 क्रॉस 2, कुछ इस तरीके होगा। उसके बाद मैं इधर ही लिखता हूँ 2 का कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम ही तो है। यहाँ पे डॉट 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 डाल देता हूँ कि ये पूरा 10 तक है, ठीक है। उसके बाद 2 का कैसे होगा, 2 क्रॉस 1, यहाँ पे मैं 1 क्रॉस 10 इक्वल टू 10 डाल दूँ। ओके, अब 2 का कैसे होगा, 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3। अब 3 का कैसे होगा कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, अभी देखो 3 का टेबल सही लिख रहा हूँ ना मैं। एक की सर आपने 20 लिख दिया है। 3 7 हम्म 3 7 21। मैंने जान के लिखा था। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कुछ इस तरीके प्रिंट किया, अभी 2 और 3 का प्रिंट किया, ठीक है। अभी मैं सारा डॉट डॉट डालता हूँ, मतलब कि ये पूरा हमारा प्रिंट हो रहा है 1 से 10 तक। तो अभी हमें लॉजिक क्या समझना है
यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू देखो पहले 1 थी, 1 इंटू 1 1 हुआ, फिर 1 इंटू 2 हुआ, 1 इंटू 3 3 हुआ, 1 इंटू 4 4 हुआ। तो अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज कौन सी हो रही है, इधर वाली वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, क्रॉस के लेफ्ट राइट साइड वाली वैल्यू चेंज हो रही है, बट क्रॉस के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू सेम ही है ना सभी। देखो 10 तक जाएगा, 10 तक ये वैल्यू एक ही है। उसके बाद जब 10 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये अपना एक लूप चल गया। एक लूप के बाद जब दूसरे लूप पे जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यू इसकी पहले जब वैल्यू 1 थी तब 10 बारी चला, अब वैल्यू 2 हुई फिर से 10 बारी चल रहा है ना, फिर वैल्यू यहाँ पे 3 हुई बढ़ के, फिर से 10 बारी चल रहा है। ओके, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 हो गई तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ पे वैल्यू 2 हो गई तब भी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 तक, है ना। फिर जब यहाँ पे वैल्यू 3 हुई, फिर से 1 से ये 10 तक प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके हमें लॉजिक लिखना है जो इस तरीके का चले। तो इसके लिए क्या होगा, एक वेरिएबल होगा जो हमारा वैल्यू ये वाले रखेगा, एक दूसरा वेरिएबल होगा जो ये वैल्यू रखेगा। ओके, तो हम इसके लिए लूप लगाते हैं इधर। लेट आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई क्या होगा, आई इक्वल टू 1। अब आई की वैल्यू में मैं कौन सा वैल्यू रख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ। ओके, तो ये क्या है कि एक लूप चलेगा, फिर 1 से ये 10 तक चल रहा है ना, 3 4 5 6, क्योंकि मुझे टेबल प्रिंट कराना है 1 to 10 तक। तो 1 to 10 के लिए मैं आई इक्वल टू 1 डाल दिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। मैंने क्या किया, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। अब जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो ये 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा, है ना, 1 से 10 तक इतनी प्रिंट कर देगा। बट अब मुझे दूसरी वाली वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर अपडेट हो, 1 से 10 तक ये चले, फिर उसके बाद 1 से 10 तक चले, फिर 1 से 10 तक चले। ठीक है, तो वो कैसे अपडेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा जो क्या करेगा, उसको मैंने जे नाम से ले लिया, जे इक्वल टू 1। अब ये भी 1 से 10 तक ही चलना है, जे लेस दैन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। ओके, तो अब मैंने इसको इस तरीके लिख लिया। अब ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी, 1 क्या है 10 से छोटा है, तब इस वाले लूप के अंदर आएगा, अपने स्कोप के अंदर आएगा, फिर वहाँ पे चेक करेगा कि एक और वेरिएबल बनाएगा जे नाम से, उसमें 1 रख देगा। अब फिर से 1 चेक करेगा, 1 जे की वैल्यू क्या है 1 है, 1 क्या है 10 से छोटा है। ओके, तो फिर से ये लूप के अंदर आएगा, जो भी कुछ होगा इस जे वाले लूप के अंदर प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जैसे हमने कल को देखा था ना, यहाँ पे कहाँ यहाँ पे था ना कि नंबर 2 वाला कंसोल प्रिंट करने के बाद फिर यहाँ पे जाके माइनस माइनस वो करता था। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जे की वैल्यू प्लस कर रहे हैं, तो पहले 1 थी वहाँ पे 2 हो गई। अब 2 को फिर से यहाँ पे चेक करेगा, 2 क्या है 10 से छोटा है, फिर यहाँ पे कंसोल कर देगा। बट वहाँ पे डिफरेंस क्या पता लग रहा है कि आई की वैल्यू यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हो रही, आई की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टेबल टेबल किसका, आई में 1 1 आ रहा है और जे में फर्स्ट टाइम इसमें भी 1 2 3 4 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ आई इंटू जे। अब ये हमारा टेबल रेडी हो गया पूरा, बस इतना ही मुझे करना था। अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं, ड्राई रन कैसा कि आई इक्वल टू 1। ओके, मैं यहाँ पे सबको ड्राई रन करा देता हूँ कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया था कॉपी। ये आई की वैल्यू हो जाएगी, ये जे की वैल्यू हो जाएगी। आई की वैल्यू चेक करने के बाद यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा। ओके, जब जे की वैल्यू हो जाएगी तो जे के बाद कंडीशन चेक करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे देगा।
ओके, तो पहले क्या करेगा, पहले यहाँ पे देखा आई नाम का बॉक्स है, बॉक्स बनेगा मेमोरी में, तो आई नाम का यहाँ पे बॉक्स बन गया। उसके बाद यहाँ पे जाके जो देखेगा आई लेस दैन 10 है, सॉरी असाइन है आई में 1 वैल्यू, तो मैं यहाँ पे आई में 1 असाइन कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा आई लेस दैन इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस दैन इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, एक की वैल्यू क्या है 10 से छोटा है। उसके बाद क्या करेगा, अब इस लूप के अंदर आएगा, इसके स्कोप के अंदर आएगा। ओके, अभी यहाँ पे नहीं आया है, अभी कहाँ आएगा, इसके स्कोप के अंदर। अब इसके स्कोप के अंदर आके देखेगा अच्छा यहाँ पर भी लूप बना है, तो यहाँ पर लूप के अंदर जाएगा, तो लूप के अंदर देखेगा जे नाम का एक वेरिएबल बना है। ठीक है, मैंने जे नाम का बना दिया यहाँ पे, उसके अंदर एक असाइन है, तो यहाँ पर भी मैं 1 रख देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद जाके यहाँ पे कंडीशन का चेक कर रहा है, जे का क्या चेक कर रहा है, 1 इज लेस दैन इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लेस दैन इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है ना, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी तब वो जे के वैल्यू के अंदर आया, अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो वो अपने स्कोप के अंदर जाएगा। अपने स्कोप के अंदर गया, वहाँ पर देखा टेबल में क्या था आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी। उसके बाद जे की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी। ओके, तो आई इंटू जे क्या कर देगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 1। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 1 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आई ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो है ना ये वाला है। ओके, और जो ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू है। ओके, तो कंफ्यूज ना होना। ओके, फर्स्ट टाइम वही अपना लूप चल गया अब फिर से यहाँ पे जो लूप चल गया, तो अभी जे की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पर जाके चेक करेगा जे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाई 1। यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट बाई 1 हो गई, तो जे की वैल्यू क्या हो गई, जे प्लस 1, मतलब जे की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब फिर से जाके अब जे में क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया है ना, यहाँ पे जे में 2 हो गया असाइन, तो अभी भी आई की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। ओके, अब कंडीशन यहाँ पे नहीं चेक करेगा क्योंकि वो नहीं जा रहा अभी उधर, तो जे की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, जे की वैल्यू 2 हो गई। ओके, जैसे 2 हुई फिर यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा, 2 क्या है, 2 इज लेस दैन इक्वल टू 10, 2 इज लेस दैन इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है भाई, 2 क्या है 10 से छोटा है। तो फिर से यहाँ पे कंसोल के अंदर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। अब आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है ना। हाँ, यहाँ पे देखा हमने आई की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं क्रॉस। अब जे की वैल्यू क्या है, अब जे की वैल्यू सेकंड वाली लूप में क्या है, सेकंड वाली लूप में क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है ना। अब थर्ड लूप में आते हैं, तीसरी वाली क्या होता है, आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू हो जाती है 3। ओके, जे की वैल्यू जैसे 3 हुई तो आई की वैल्यू तभी वही है। जे की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3। अब फिर से आके कंडीशन चेक करेगा, 3 क्या है लेस दैन इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर से आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 इंटू 3 यहाँ पे कर देगा 3। ओके, ये अभी हम अपना मान लो 10 तक चल गया। ओके, फिर यहाँ पे मैं अभी डाल देता हूँ डॉट डॉट, ये डॉट डॉट चलाने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पे हो अभी भी 1 थी। ओके, तो यहाँ पर भी उसके बाद जे की वैल्यू यहाँ पे हो गई 9। ओके, इंक्रीज होके मतलब जितनी बार इंक्रीज हो 3 के बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 9 हो गई। ओके, तो 9 क्या हुआ, यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा, 9 इज लेस दैन इक्वल टू 10, लेस दैन इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी है 1, 1 क्रॉस 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर आई की वैल्यू सॉरी जे की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी कितनी, 9 के बाद 10 हो जाएगी ना, 1 की इंक्रीमेंट होगा, तो अभी भी तो आई की वैल्यू 1 ही है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे हो गई 10। तो जैसे 10 हुआ फिर यहाँ पे जाके चेक करेगा 10 ये लेस दैन इक्वल टू 10। हाँ ठीक है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू कितनी थी 1 इंटू 10
इक्वल टू क्या कर देगा, 10 कर देगा, है ना। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, ओके। अपनी अभी हमने यहाँ पे वो क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं देखा, रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी हमने जैसा कोड लिखा है ना, सेम उसी की तरह हम चल रहे हैं। तो अभी तक तो अपना रिजल्ट सही आया है कि 1 to 10 यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने, ओके। अब जे की वैल्यू यहाँ पर 10 थी ना, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंसोल करने के बाद इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू क्या होगी 11। जैसे 11 हुई तो अभी भी आई में 1 ही है, अभी भी आई में 1 ही है। तो यहाँ पर आएगा जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो 11 आके यहाँ पे चेक करेगा, 11 क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है ना। यहाँ पर हो गई कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये तुरंत भाग जाएगा इधर, पहले वाले लूप के अंदर चला जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि यहीं से आया था ना, यहाँ से चेक करने के बाद यहाँ पर नहीं जाएगा, फर्स्ट टाइम यहाँ से चेक करने के बाद तुरंत इसके स्कोप में जाएगा, स्कोप के अंदर जो भी चीज़ें होगी प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आएगा फिर, ओके। अब आई की वैल्यू यहाँ पर आई आया, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2 हो गई, ओके। तो अब यहाँ पे चलता है सेकेंड लूप ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे चल रहा है क्या, आई का सेकंड लूप चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि आई का पहला लूप चला, पहली वाली लूप चला तो क्या था, आई की वैल्यू 1 थी, ओके। अब जो सेकंड लूप चला तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, क्योंकि आई प्लस प्लस है यहाँ पे, है ना। आई प्लस प्लस है तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। तो जैसे यहाँ पे 2 हुई उसके बाद फिर यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा, अब जाके फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ ठीक है, 2 की वैल्यू 10 से छोटी है, ओके। तो जैसे छोटी है फिर अपने इस कंडीशन के अंदर आया, फिर यहाँ पे क्या किया, फिर से कहा इसने अच्छा जे नाम का एक और वेरिएबल बनेगा, हाँ ठीक है, जे नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। अब जे के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होगी, 1 असाइन होगी, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं, जे के अंदर 1 हमने डाल दिया, ओके। तो जैसे हमने 1 डाला फिर अब जाके यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जे की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है कि बराबर है। अब जे की वैल्यू यहाँ पे जाके चेक करेगा, 10 से छोटी है कि बराबर है, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक किया कि जे छोटी है, जैसे छोटी है तो फिर उसके बाद कंसोल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे गया कंसोल के अंदर, यहाँ पे क्या किया इसने, आई इंटू जे, सॉरी आई क्रॉस जे, आई की वैल्यू क्या है 2 क्रॉस जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1। अब 2 क्रॉस 1 कितना होगा, 2 होगा, है ना। नेक्स्ट टाइम फिर से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 2 थी ना, सॉरी 1 थी ना, यहाँ पे बढ़ के हो जाएगी 2, बट अभी भी आई की वैल्यू 2 ही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये वाला लूप तो चल नहीं रहा है, यहाँ तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जे की सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, जे की वैल्यू भी 2 हो गई। तो आई यहाँ पे कंडीशन नहीं चेक करेगा क्योंकि आई वाले लूप में नहीं गया, अभी जे की वैल्यू यहाँ पे होगी 2। अब फिर यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन कि 2 क्या है, 10 से बड़ा है कि छोटा है, ओके। तो यहाँ पर क्या कर देगा, हाँ ठीक है, कंडीशन ट्रू है, 2 क्या है, 10 से छोटा है, ओके। तो आई की वैल्यू कितनी थी 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी थी 2, हाँ मैंने चेक किया, आई की वैल्यू भी यहाँ पे 2 थी और जे की वैल्यू भी यहाँ पे 2 थी, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ओके। तो इस टाइप से वो सारी वैल्यू ऐसे चेक करते जाएगा, प्रिंट करते जाएगा। अभी 2 जब आई की वैल्यू 2 होगी तब ये 10 बारी चलेगा 1 से 10 तक, ओके। फिर जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फिर ये 1 से 10 तक चलेगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो फिर ये 1 से 10 तक चलेगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा, जब कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू वहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाती। कोई कन्फ्यूजन इसमें अभी? सर किसी को भी अभी मैंने आंसर नहीं देखा है इसलिए कह रहा हूँ, अभी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लो, उसके बाद आंसर देखेंगे ना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो सर। ओके ठीक है। नो सर। अब जाते हैं अपना आंसर देखने की, जैसे हमने एक्सपेक्टेड किया था, जैसे हमने ड्राई रन किया, क्या इसी तरीके आ रहा है। अब जाते हैं अपने कोड पे, मैं बाकी की चीज़ें पहले कमेंट कर दूँ।
इतना काफ़ी है। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लोड। अभी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या आया है। पहले नंबर आया था 10 तक, फिर 10 से 9, 10 से 1 तक आया था। फिर यहाँ पे हमने चेक किया था 20 to 10 9 8 7। ओके, तो यहाँ पर तो अभी अपना लूप नहीं चल रहा है। कहाँ गया क्रॉस वाला, ये देखो यहाँ से टेबल प्रिंट है ना। 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया। तो ये 1 इंटू 10 तक चला है ना, 1 इंटू 10 तक चला। उसके बाद देखो आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू इधर की है ना, इधर की है, इधर की वैल्यू जे है ना। तो आई की वैल्यू जहाँ तक जैसे 1 थी, उसके बाद यहाँ पे 2 हो गई ना, तो 2 इंटू 1, फिर से आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू फिर से यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो गई। अब फिर से ये 10 तक चला। फिर आई की वैल्यू जब 3 हुई तो फिर से ये 10 तक चला है ना, यहाँ तक चला ये देखो। ओके, फिर जब आई की वैल्यू 4 हुई तो फिर से जे की वैल्यू कहाँ तक, 10 तक चला। फिर जब आई की वैल्यू 5 हुई तो फिर से 10 तक चला। तो ये टेबल ऐसे प्रिंट करता जा रहा है ना। 5 का टेबल प्रिंट किया, फिर 6 का टेबल प्रिंट किया। अब मुझे अगर चाहना होगा कि यहाँ से मैं 1 से 100 तक का टेबल प्रिंट करना है, तो 1 से 100 तक का टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है आप सबको कन्फ्यूजन नहीं होगी अब इसमें। है ना। अब मुझे लगता है आप सबको नेस्टेड लूप में कन्फ्यूजन नहीं होगी। है ना, अगर कन्फ्यूजन तो बता दो अभी, क्योंकि आगे अभी इससे भी टफ प्रोग्राम आने हैं। नो सर, नो इशू। नो सर। ओके ठीक है, तो आज क्लास ज़्यादा टाइम तक नहीं लगेगी, मैं 8:30 बजे एंड कर दूंगा। मैं आप सबको कुछ टास्क आज का असाइनमेंट, सॉरी टास्क दे देता हूँ, होमवर्क जिसे कहते हैं। तो होमवर्क क्या होगा, आप पहले प्रोग्राम प्रिंट करना। ठीक है, आप सबको क्या करना है, 20 से 30 के बीच में पहाड़े प्रिंट करने। ठीक है, 20 का पहाड़ा भी रहे उसमें और 30 का भी टेबल है। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल फ्रॉम 20 to 30। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। ओके, दूसरा क्या होगा, write a program to find the average of तीन नंबर हो है कौन कौन से। A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 60 और C इक्वल टू 70। ठीक है, तो मैं इन सब का एवरेज फाइंड करना है। ओके, उसके बाद बिटवीन 1 to 50। अभी क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर एंड ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50। अब क्या करना है, प्रोग्राम क्या है कि तुम्हें इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड करना है 1 से 50 के बीच में। 1 से 50 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर है और कौन कौन से ऑड नंबर है।
ओके। और चौथा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ओके, तो इसमें क्या है, एक नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 80। नंबर 2 में क्या होगा 90। ओके, तो इसमें तुमको क्या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। उसके बाद लास्ट है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट क्या प्रिंट करना है, प्रिंट दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन क्लास और absent। ओके, एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ इसको तुमने क्या करना है, स्विच केस स्टेटमेंट की यूज करके फाइंड करना है। ओके, तो प्रेजेंट इन क्लास और absent। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या होगा, पहला स्टूडेंट है रमेश, ये क्या है, एब्सेंट है। उसके बाद सुरेश, ये क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद महेश, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट है। ओके, तो तुम्हारे पास क्या है, 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट का तुम्हें बारी बारी चेक करना होगा। ओके, स्विच केस की मदद से, स्विच केस का हेल्प से, कि वो स्टूडेंट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ओके, रमेश में आर का ओके, तो ये 5 प्रोग्राम है आप सबके लिए आज का टास्क है। आप सभी करना, इसको समझ में आएगा। आप सबने अगर पीछे अच्छे से समझा होगा तो आप सबको 5 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। अगर नहीं समझ में आया होगा तब टाइम लगेगा फिर। ओके। सर हम्म। सर पैसे लाने में मतलब कौन सा एवरेज निकालो वो समझा दोगे? एवरेज निकालने का नहीं पता मेरे है साथ ज्यादा नहीं सर। तो आप सब ऑनलाइन चेक करना है एवरेज कैसे निकाला जाता है, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है सर। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन को समझने में इसमें? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रोग्राम है वो लूप से चलेगा, बाकी सब तो वो जो आपने पुरानी मेथड करवाई थी उनसे चलेगा ना, फंक्शन से? हाँ, चला सकते हो, आपको जैसा मर्जी लगे। मैं अब ये नहीं बताने वाला किससे चलेगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। वो तो ओके। आपने लिख दिया है। और ये ऑड इवन वाला ये लूप से करना है कि वो दूसरे मेथड से करना है? अब ये नहीं बताऊँगा मैं, आपको देखना है।
1 से 50 के बीच में प्रिंट करना है। अब लूप के थ्रू आप 1 to 50 करते हो कि या खुद से लिखते हो 1 to 50? ठीक है, तो वो सब आपको देखना है। बिना लूप चलाए यहाँ से 1 to 50 जाएगा नहीं कोई नंबर। ओके, तो लगभग वो भी लूप के बराबर ही हो गया। ओके। ओके, और कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चंस में किसी को? सनी भाई, ऋतिक भाई, आपको सबको? नो सर, आज ट्राई करूँगा। नहीं है सर। ओके ठीक है, तो मैं क्लास अभी रैप कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोड पुश कर दे रहा हूँ। ओके, आप सभी लीव कर सकते हो।